विद्यार्थी मित्रों, आप रोज प्रार्थना के बाद प्रतिज्ञा बोलते हैं। हाँ। क्या आपको मालूम है कि यह प्रार्थना कहां से ली गई है? छात्र अलग अलग उत्तर देते हैं। कोई कहता है कि यह महात्मा गांधी ने बनाई है, तो कोई कह रहा है कि चाचा नेहरू ने तैयार की है, तो किसी का कहना है कि यह पाठ्य पुस्तक में है। यह प्रतिज्ञा हमारे संविधान के आमुख के आधार पर बनाई गई है। आज हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। यह संविधान क्या है? आप सब मित्र मिलकर जब खेल खेलते हो तब उसके नीति नियम होते हैं ना? नहीं तो सब आपस में ही लड़ने लगोगे। इसलिए जब इतना बड़ा देश चलाना हो और करोड़ों लोगों को साथ रखना हो, तब निश्चित ही कुछ कायदे कानून व नीति नियमों का ढांचा तो होना ही चाहिए, है ना? अर्थात हमारे देश के सभी व्यक्तियों को एक साथ बांधे रखने के लिए जो कायदे कानून व नीति नियमों का ढांचा तैयार किया गया है, वही संविधान है। यही है ना अध्यापक जी? बिल्कुल सही। हमारा देश एक गैर सांप्रदायिक व प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश में संसदीय प्रकार का लोकतंत्र है। आजादी से पहले केवल अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व नियम ही चलन में थे। आजादी के बाद भारत देश को स्वयं अपने कानून व नियमों को बनाने की जरूरत महसूस हुई। यह संविधान सभा के 389 सदस्यों के साथ सबसे पहली बैठक 1 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। फिर संविधान को बनाने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे थे। अरे बाप रे, इतना अधिक समय! हाँ, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 12 परिशिष्ट व 410 धाराएं हैं। संविधान का आमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। संविधान तैयार करने में कुल खर्च लगभग 6 करोड़ 24 लाख रुपए हुआ था। इसकी मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है। फिर भी संविधान के कानून व मूलभूत अधिकार इस प्रकार लिखे गए हैं कि कोई सामान्य आदमी भी समझ सकता है। इसका सरल अनुवाद भारत की लगभग सभी भाषाओं में किया गया है। भारत का यह संविधान 26 जनवरी 1950 को अमल में आया था। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस अथवा प्रजा की व्यवस्था का दिन कहते हैं। हमारे देश के संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका कहा जाएगा? अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है ना? संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्हें संविधान का रचनाकार कहा जाता है। संविधान में हिंदी भाषा को अधिकृत रूप से देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अध्यापक जी, हमारे संविधान की और क्या विशेषताएं हैं? 1. भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 2. भारत का संविधान परिवर्तनशील है। 3. हमारे देश को एक गैर सांप्रदायिक व सार्वभौम प्रजातांत्रिक देश के रूप में प्रस्थापित किया है। 4. संघात्मक शासन प्रणाली व वयस्क मताधिकार स्वीकार किया गया है। 5. अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। 6. हमारे संविधान ने संसदीय व अध्यक्षीय दोनों ही लोकतांत्रिक पद्धतियों को स्वीकार किया है। 7. इसमें मूलभूत अधिकार व कर्तव्य दोनों ही दर्शाए गए हैं।
8, इसमें एक ही नागरिकता बताई गई है। आप सब संविधान के बारे में अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए उसे जरूर पढ़ना।